हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर वीकली क्विज अभ्यास सॉल्यूशन, जिसमें हम वीक 8 का क्विज अभ्यास सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश। तो सबसे पहले देखेंगे, स्टार्ट करेंगे साइंस के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से किस रोग के होने की संभावना सर्वाधिक रहती है? तो वायु प्रदूषण से रोग होता है, श्वास संबंधी जो रोग होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा संभावना रहती है होने की। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपको मरुस्थल में यात्रा करनी है तो किस जंतु को साथ लेना उपयुक्त होगा? तो ऊंट, जो कि रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण हैं? तो प्राथमिक कारण सबसे पहले आ जाएगा इंसान, जिसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है या होता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर, मोतियाबिंद और चर्म रोग जैसी बीमारी किसके कारण होती है? तो ये होती है पराबैंगनी किरणों के कारण। ओजोन लेयर में जब छेद हो जाता है तो उस लेयर की जो छेद होता है, छेद में से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूरज की, वो हमारे जो कैंसर है, मोतियाबिंद है, चर्म रोग जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं? तो वह है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए इनमें से कौन सी चीज आवश्यकता नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। जो ऑक्सीजन है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। किस बगीचे में पेड़ से टूटकर सूखी हुई पीली पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो जो पेड़ से टूटकर सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं वो पीली दिखाई देती हैं, आपने देखी होंगी बिखरी हुई पत्तियां। तो उनमें ऐसा क्यों होता है, पीली क्यों हो जाती? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है उनमें, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बिना भी पृथ्वी पर जीवन संभव है। जी नहीं, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीविता पोषण प्रणाली इनमें से किस में पाई जाती है? लाइकेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पादप इनमें से किस तत्व की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं? तो यहाँ हो जाएगा नाइट्रोजन। अब देखेंगे सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज अभ्यास सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है, पिघले हुए मैग्मा से बनी चट्टान होती है, वो होती है आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन है, आज स्कूल में मोहिनी की तबीयत अचानक खराब हो गई, उपचार के लिए उसके शिक्षक उसे कहाँ ले जाएंगे? ऑब्वियसली अस्पताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बेंडाजोल गोली कौन सी बीमारी के उपचार हेतु दी जाती है? एल्बेंडाजोल गोली जो होती है वो कौन सी बीमारी के उपचार हेतु दी जाती है? कृमि नियंत्रण। सीमा के पिता उसके पैसे सुरक्षित जमा करना चाहते हैं, उन्हें कहाँ जाना चाहिए? उन्हें जाना चाहिए बैंक। सबसे ज़्यादा सुरक्षित पैसा रहता है बैंक में। अगला क्वेश्चन है, सुनीता को सड़क पर बटुआ पड़ा मिला, बटुए को उसके मालिक तक पहुंचाने में उचित मदद कहाँ से मिल सकती है? तो सुनीता को जाना होगा उसके लिए पुलिस स्टेशन, ताकि पुलिस फाइंड करे कि वो बटुआ किसका है। अगला क्वेश्चन है, श्याम लोगों को ब्याज पर कर्ज देता है, जब लोग समय से पैसा नहीं दे तो वह रामू को कर्ज वसूल करने के लिए भेजता है। रामू का पेशा है, तो ये जो पेशा होता है ब्याज पर कर्ज देना, तो ये होता है मुकादम। ठीक है, वो कौन कहलाता है? मुकादम। अगला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो कितने किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है? तो प्रॉपर्टी जो आपकी रहती है, प्रॉपर्टी पट्टी रहती है जो पृथ्वी की लेयर, उसके नीचे जो मेंटल होता है वो होता है 2900 किलोमीटर की गहराई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से शैल के 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और तीसरा होता है कायांतरित। अगला क्वेश्चन है, कठोर शैलों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ लिखेंगे, सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और इमारतें बनाने के लिए। उपयुक्त सभी आंसर आ जाएगा, तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? तो यहाँ लिखेंगे जीवाश्म। ठीक है, तो इन अवशेषों को कहा जाता है जीवाश्म। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा पर्पट्टी है? 1%। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा करोड़ है? 15%। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया आपका सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश, जिसका हम क्विज अभ्यास सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट इंग्लिश का, द गिवन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इन चैप्टर 3 क्वेश्चन, द किंग बिलीव दैट द आंसर टू द 3 क्वेश्चन विल इनेबल। तो हमने ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझा हुआ है, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर सभी मीनिंग्स भी समझे हुए हैं। तो अगर आपने किसी कारणवश ये चैप्टर मिस कर दिया तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से समझा है इस चैप्टर को, हिंदी अर्थ समझा है, सभी क्वेश्चन आंसर डिटेल में समझे हैं हिंदी अर्थ के साथ, और साथ ही देखे हैं सभी मीनिंग। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड, हिम टू ऑलवेज बी सक्सेसफुल। अगला क्वेश्चन है, द गिवन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द चैप्टर 3 क्वेश्चन, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ही फर्स्ट रिसीव बिकॉज दे वर ऑल डिफरेंट। वो सभी डिफरेंट थे इसलिए उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है उस आंसर से। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन चैप्टर 3 क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग गो टू द हर्मिट इन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। तो आंसर हो जाएगा, द हर्मिट ओनली सॉ सिंपल पीपल, क्योंकि जो हर्मिट था वो हमेशा सिंपल पीपल से ही बात करता था। द गिवन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द चैप्टर 3 क्वेश्चन, द किंग डग द बेड्स। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, टू हेल्प द हर्मिट। नेक्स्ट है, एक पैरा दे रखा है, इन अ सर्टेन टाउन देयर वाज एन एलिफेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से एक स्टोरी टाइप दे रखी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, देयर वाज अ ब्लैंक इन द वे। तो यहाँ हो जाएगा टेलर शॉप, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आपने सुनी होगी टेलर और एलिफेंट की कहानी, तो कहानी को भी पढ़ लेते हैं, आई है तो। देयर वॉज एन एलिफेंट, एक एलिफेंट था, ही यूज टू गो फॉर अ बाथ एवरी डे, वो बात करने के लिए नहाने के लिए डेली एक वे से जाता था। देयर वॉज अ टेलर शॉप इन द वे, उसके रास्ते में एक टेलर शॉप पड़ती थी, दर्जी की दुकान पड़ती थी। टेलर यूज टू फीड बनानास टू एलिफेंट एवरी डे, जो टेलर था वो हमेशा उस एलिफेंट को बनाना यानी केले खिलाता था। वन डे द टेलर वॉज एंग्री, एक दिन टेलर क्या हुआ, वो गुस्सा हो गया। व्हेन द एलिफेंट केम, जब एलिफेंट आया, ही पिक्ड द नीडल इन हिज ट्रंक, उसने क्या किया, उसकी सुई चुबो दी, ठीक है, ट्रंक में, सूंड में। द एलिफेंट डिड नॉट डू एनीथिंग, उस टाइम एलिफेंट ने कुछ नहीं किया। इन रिटर्न एलिफेंट फील इट्स ट्रंक विद मड, और रिटर्न होते हुए जब वो आया नहा करके वापस, तो उसने अपनी ट्रंक में, अपनी सूंड में मड यानी गीली मिट्टी भर ली। इट केम नियर द टेलर शॉप, वो आया पास में टेलर शॉप के, उस दर्जी की दुकान पर, एंड थ्रू ऑल दी मड ऑन द क्लॉथ्स, और जो सारा वो मड था, कीचड़ था गीली मिट्टी का, वो उसके क्लॉथ्स पर डाल दिया। द टेलर वॉज ruined, और टेलर क्या होता है, अपने आप पर पछताता है। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब यहाँ पर हो जाएगा, देयर वॉज अ टेलर शॉप इन दी वे, रास्ते में पड़ती थी टेलर शॉप। ठीक है, नेक्स्ट अगेन हमें ये कहानी दे रखी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एलिफेंट गो टू सेम वे एवरी डे। क्यों जाता था वो सेम वे पर, सेम रास्ते पर एवरी डे, प्रत्येक दिन, क्योंकि नहाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, टू टेक बाथ। अगेन सेम स्टोरी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टेलर फीड द एलिफेंट। टेलर क्या देता था एलिफेंट को खाने के लिए, बनानास, केले। नेक्स्ट है, वन डे द टेलर वॉज ब्लैंक, वन डे एक दिन टेलर क्या था, एंग्री, गुस्से में था। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, एंग्री। तो ये होती है इस कहानी के रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखेंगे अगली स्टोरी दे रखी है, देखिए, व्हेन अ लॉयन वॉज रेस्टिंग इन द जंगल, अ माउस बिगेन रेसिंग अप एंड डाउन हिज बॉडी फॉर अम्यूजमेंट, द लॉयन स्लीप वॉज इंटरप्टेड एंड ही अवॉक अर्नज। The lion was going to eat the mouse when the mouse begged him to let him go. I assure you, if you save me, I will of immense help to you in future. The lion laughed at the mouse self-assurance and freed him. तो ये स्टोरी तो आपने देखी ही होगी, लॉयन एंड माउस की, जिसमें एक बार लॉयन सो रहा होता है, उसके ऊपर जो माउस है वो फुदक रहा होता है, अप डाउन होता है। तो जो लॉयन है वो अपनी नींद से जग जाता है और गुस्से में उस माउस को खाने के लिए पकड़ता है। तो जो माउस होता है वो उसे प्रार्थना करता है कि वो उसे छोड़ दे, एक दिन उसके काम आ सकता है।
तो लॉयन जो होता है वो हंसता है कि तुम भला मेरे किस काम आओगे। तो लॉयन उसे फिर भी छोड़ देता है। एक दिन क्या होता है, शिकारी आता है और शिकारी क्या करता है, उस जाल में उसके जो जाल होता है, जाल में उस लॉयन को फंसा देता है। तो जब लॉयन दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ सुनता है वो माउस, और माउस आग करके उसके जाल को कट कर देता है और वो फ्री हो जाता है। तो इससे समझ आता है, इस मॉरल की जो मॉरल मिलता है इस स्टोरी से वो है कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं हो सकता, सभी एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं थी, मैंने आपको कंप्लीट स्टोरी बता दी है। अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है, कुछ आपको पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। अ माउस वॉज रेसिंग अप एंड डाउन, किस पर कर रहा था, लॉयंस बॉडी पर, लॉयन के शरीर पर। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगेन सेम स्टोरी है, यहाँ पर क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट यानी अम्यूजमेंट, यहाँ पर सिमिलर वर्ड दे रखा है एंटरटेनमेंट का, अम्यूजमेंट। ठीक है, मजाक, जो मजाक करना होता है वो होता है अम्यूजमेंट। ठीक है, मनोरंजन के लिए। ठीक है, मनोरंजन के लिए जो माउस है वो उसकी बॉडी पर अप डाउन हो रहा था। ठीक है, तो मनोरंजन के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है अम्यूजमेंट का, जिसका अर्थ एंटरटेनमेंट भी होता है। नेक्स्ट अगेन सेम स्टोरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड इनरेज्ड। तो इसका अर्थ होता है वेरी एंग्री। जब वो जाग क्या होता है, जैसे फुदक रहा होता है माउस और लॉयन जागता है तो वो क्या होता है, वेरी एंग्री यानी इनरेज्ड होता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द लॉयन डू व्हेन द माउस एश्योर्ड हिम टू हेल्प इन द फ्यूचर। ही लाफ्ड, वो हंसा। जब माउस ने लॉयन से कहा कि वह उसके फ्यूचर में काम आएगा, हेल्प करेगा, तो जो लॉयन होता है वो उस पर हंसता है। तो ही लाफ्ड आ जाएगा आंसर इसका। तो इस तरह से डन होता है सब्जेक्ट इंग्लिश की क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। इसी के साथ हमने देखा सोशल साइंस की क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन और साथ ही देखा हमने साइंस की क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। उम्मीद है सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह हम अगली कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।